श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा को सुनेंगे। कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही श्री राधा रानी का भाव समझ करके, मन का जो भाव है उसको जानने के लिए और गोपियों का भाव जानने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कलयुग में अवतरित हुए थे। ओम श्री गणेशाय नमः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। द्वादशतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि, यः पठे शृणुयादपि। ओम श्री सरस्वती नमः। शारदा शारदा भोजवदना बदाम्बुजे सर्वदा, सर्वदास्माकं सन्निधि सन्निधि क्रियात्, सन्निधि सन्निधि क्रियात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्नानि, नाशत विघ्नानि। भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब उन्मत्त होकर के रोते थे, बड़ी जोर जोर से चिल्लाते थे, तो कहते हैं कि उनके आँखों से जैसे कोई पिचकारी मार रहा है, इस प्रकार से आंसू की धारा बहती थी। अब हम श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा को श्रवण करेंगे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य शक संवत 1407 की फाल्गुन शुक्ला 15 को दिन के समय सिंह लग्न में, यानी सिंह लग्न में पश्चिमी बंगाल के नवदीप नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्हें लोग श्री राधा का अवतार मानते हैं। श्री कृष्ण भगवान ही राधा का मन का भाव जानने के लिए अवतरित हुए थे। उनका शरीर तो था पुरुष का, यानी कि चैतन्य महाप्रभु का, और जो अंदर का जो मन था, वह जो अंदर से वे राधा थे, बाहर से वे चैतन्य महाप्रभु थे। ऐसे संतों का मत है। बंगाल के वैष्णव तो इन्हें साक्षात पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं। इनके जीवन के अंतिम 6 वर्ष राधा भाव में ही बीते। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर रोने और चीखने लगते थे, उस समय पत्थर का हृदय भी पिघल जाता है। संतों का मत है, जब कभी प्रेमावेश आता तो श्री महाप्रभु जी का शरीर द्रवित हो जाता था और अंग अंग सिमटकर, गोरे तो वो थे ही, सोने के जैसे चमकते थे। इसलिए उनकी माँ ने उनका
नाम गौरांग रखा था। साधु संत भी गौरांग कहते थे और कहते हैं कि इनका जन्म जब हुआ था, इनके आंगन में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था और नीम के पेड़ के पास ही इनका जन्म हुआ था। तो इनकी माँ इनको निमाई कह करके भी पुकारती थी। तो कहते हैं कि इनका अंग अंग सिमटकर एक सोने के पिंड के समान हो जाता था और कभी कभी शरीर के जोड़ अपने आप ही अपने स्थानों को छोड़कर अलग हट जाते थे, जिससे सभी अंग बहुत ही बड़े बड़े हो जाते थे। आपकी एक लोक विलक्षण रीति यह भी थी कि आपकी आंखों से ऐसा अश्रु प्रभाव यानी आंसू निकलते थे, ऐसे आंसू बहते थे कि मानो पिचकारी छूट रही हो। इस प्रकार आप सदैव युगल सरकार श्री प्रिया और प्रियतम के भाव सागर में डूबे रहते थे। श्री जगन्नाथ क्षेत्र में आपको लोगों ने प्रार्थना की और भक्तों की इच्छा के लिए आपने साक्षात अपने दर्शन उनको दिखाए। जिनको आपने अधिकारी माना उनको चतुर्भुज रूप में दर्शन दिखाए। फिर उन्होंने कहा कि जगन्नाथ में तो चतुर्भुज कोई भी धारण कर सकता है। फिर इन्होंने षटभुज स्वरूप दिखाया तो लोक लोकोत्तर में प्रेम का इन्होंने इस प्रकार से सबको प्रेम का दान दिया और सब भक्तजनों को जिनको अधिकारी समझा उनको दर्शन दिए। सब लोग भाव विभोर होकर के जय जयकार करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही अत्यंत सुंदर परम महान श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित हुए तथा संन्यास लेने के उपरांत श्री कृष्ण चैतन्य इस नाम से जगत में विख्यात हुए। श्री महाप्रभु जी के अवतार के पूर्व संपूर्ण गौड़ देश के लोग भक्ति का लेश मात्र भी नहीं जानते थे कि भक्ति क्या होती थी, परंतु श्री महाप्रभु जी ने हरि बोल 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 हरि बोल। इस प्रकार से मंगलमय भगवान के नाम ध्वनि सुनाकर सबको प्रेम सागर में डुबा दिया। आपके एक एक पार्षद वैष्णव शिरोमणि एवं जगत के समस्त प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ हुए। करोड़ों करोड़ों अजामिल यानी जो पापी लोग हैं, जो दुष्ट बुद्धि वाले बुरे बुरे काम में लगे रहते हैं, उनको भी आपने सुधार दिया। ऐसे जगाई मगाई सरीखे पापियों का भी आपने उद्धार कर दिया और उनके मन में प्रेम रस भर दिया, भक्ति भर दी। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 12 वर्ष कृष्ण विरह में दिव्योन्माद की स्थिति में बीते। यदि इनको इतना उन्माद हो गया कि इनको कुछ भी सुध बुध नहीं रहती थी। आप गंभीरा मंदिर में प्रायः भाववेश में रोते बिलखते रहते थे। अंत में शक संवत 1455 में आषाढ़ मास में एक दिन के तीसरे पहर में आप दौड़ते हुए सीधे श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर गए और महाप्रभु में ही लीन हो गए। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री बलराम जी महाराज की जय, श्री सुभद्रा मैया की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय। भक्तजनों, चैतन्य महाप्रभु की कथा को श्री नाभा जी ने इतना
ही गाया है। अब हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।